अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लाइव अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान साइड से बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां सुनने को आ रही हैं। जी तनवीर भाई। बिल्कुल वकास भाई, पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को जो दर्शक काफी समय से इस केस के ऊपर नजरें रखे हुए थे, इंशाअल्लाह वो अब उनको बहुत ज्यादा अच्छी खबरें पाकिस्तान से मिलने वाली है। वो कभी ये भी गिला शिकवा करते थे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पाकिस्तान में शुरू से ही होता रहा है इस केस को लेकर के, लेकिन कुछ चीजें गुप्त रखी गई। अब जैसा कि मोमिन साहब भी गुज़श्ता रात लाइव आए, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाया। तो इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ कराची में मौजूद हैं, इस केस को लेकर के जनाब हैदर भाई के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, हैदर भाई के साथ जनाब हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार शाहिद हुसैन साहब जो कि इस केस के हीरो भी कह सकते हैं। क्यों? बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारी यानी कि पाकिस्तान साइड से शाहिद भाई के साथ जो हमारी बहन है इकरा जुनेजो साहिबा, वो भी जी। और देखिए अंसार बनी साहब तो रियल हीरो इस केस के हैं ही। उसी तरीके से मोमिन मलिक साहब को भी हम सल्यूट करते हैं। जी। अंसार बनी साहब के हवाले से रात को जनाब मोमिन साहब ने जो बातें की, एपी सिंह जो बुढ़े जिनका दिमाग बिल्कुल अब घास चरने गया हुआ है, उनको सही से लखाड़ा, सही से उनकी छितरोल की। जिस तरीके से वो किसी एक हीरो को मतलब जीरो में वो करने में लगे हुए हैं, वो खुद जीरो है, एक हीरो को मतलब गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तनवीर भाई, कल मोमिन मलिक सर ने कहा उसको एपी सिंह को भी कि बुढ़े अभी तैयार हो जा, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तेरी में धज्जियां उड़ाऊंगा और तेरी जो खोपड़ी है ये खोदूंगा और साथ में तेरी बहन की भी खोपड़ी खोदूंगा। और मजे की बात उन्होंने ये भी कही तनवीर भाई, जो कि बड़ी हैरानी वाली बात है। वो बात तनवीर भाई ये कि उन्होंने कहा कि ये सीमा जहन से निकाल दे कि ये अब डिपोर्ट होगी, इसको मैं डिपोर्ट नहीं होने दूंगा। इसको अगर मैंने बूढ़ा ना कर दिया हिंदुस्तान की जेल में तो मेरा नाम भी मोमिन मलिक नहीं। वकास भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने जेल में रखा जाए और फिर बाहर निकाला जाए। ये बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जो अपने आप को पता नहीं 2 मन मेकअप चूना थोप के सामने आती है इस थोबड़े पे, तो यकीन करें विद इन 2 मंथ ये बूढ़ी इसकी असल हकीकत सामने आ जाएगी। ये इतनी जल्दी बूढ़ी तो है तो ये इसकी हालत देखने लायक होगी। जी। अभी तो विटामिन सर ने भी तो तनवीर भाई यही कहा है कि बूढ़ी ना हो जाए। ये 7 साल रहेगी तो बूढ़ी हो जाएगी ना, 45 साल की भी है, 7 साल जेल में रहेगी तो 52 साल की हो जाएगी। दूसरी बात वकास भाई, एपी सिंह की मोमिन साहब ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। मोमिन साहब ने क्या बोला है कि 20-25 साल या 30 साल का इसको तजर्बा होगा वकालत का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वकील होते हुए, लेकिन बेशरम, ढीठ, घटिया, कमजोर और कमीने इंसान, छोटी छोटी जो लोअर लेवल की अदालतें हैं, जो जिलाई आप कह सकते हैं, और कौन सी अदालतों का उन्होंने जिक्र किया, सेशन कोर्ट या इस तरह की, उन अदालतों का ये सामने करेगा, वहां पे ये अपनी वकालत करेगा। बुढ़े तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है, बेशरम इंसान तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है कि तुम्हें मतलब इस लेवल के जो होते हैं, इस पोस्ट पे जो लोग होते हैं, वो बड़ी अदालतों में उनका आना जाना लगा रहता है। तेरे बगल में फाइलें होंगी, सीमा पीछे होगी और तू इन छोटी छोटी अदालतों का सामना करेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहले भी जो है पुलिस दफ्तर पुलिस स्टेशन गया था, 6 घंटे जलील होके आया और बाहर निकल के बगैर ऐसे कर रहा है, व्यक्ति का निशान बना रहा है। तो तनवीर भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ये सेशन कोर्ट में जाए, गृह मंत्रालय जाए, कमीशन हाउस जाए, कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, इसको जाना अदालतों में होता है या थाने में, ये कभी इलेक्शन कमीशन चला जाता है, इलेक्शन कमीशन जाना होता है, ये पुलिस स्टेशन चला जाता है जी। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, इसकी पहुंच सिर्फ यहीं तक है, जैसे कि रघुपुरा की पुलिस है, वहां इसका सिस्टम बना हुआ है, इसकी जान बचाने, बस जहाँ इसकी जान बचाने वहीं तक जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात वकास भाई, देखिए हैदर भाई का दिल देखिए। हैदर भाई ने अपने 2 दिन पहले जब वो लाइव आए थे, उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं इंसानियत की खातिर, हालांकि एपी सिंह उनके दुश्मन है, लेकिन मैं उनकी अयादत के लिए वहां पहुंचूंगा, ठीक है, वो बीमार हैं तो मैं उनके घर जाऊंगा। तो ये मेरा, उन्होंने कहा कि मेरा इरादा था, लेकिन जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके वो समाज के अंदर गंद खोल रहे हैं, तो अयादत तो दूर की बात, उसको अब क्या बोले। अच्छा तनवीर भाई, मजे की बात ये है कि ये जो बुढ़ा वकील है, ये घटिया वकील,
ये दो कौमों के दरमियान लड़ाई कराना खुद चाहता है और इल्जाम लगा रहा है कि गुलाम हैदर और जो भारत के मोमिन मलिक है ये दो कौमों के दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं। तो तनवीर भाई फसाद तो ये कराना चाहता है, ये इल्जाम गुलाम हैदर भाई पे और उस पे मोमिन मलिक सर पे लगा रहा है। बिल्कुल फसादी इंसान है, बिल्कुल ये दंगे करवाना चाहता है। जो सीमा बोल रही है, आप क्या समझते हैं? आप लोगों को पता नहीं यार, वकास भाई हिंदुस्तानी पढ़े लिखे बाशऊर समझदार है, वो दो चार चाटू चपाटू हैं जो कि मोमिन साहब ने रात को भी जिक्र किया था, उनका इशारों में बताया था, उनको छोड़ के उन्होंने देखे यूट्यूबर्स की, जो भी हिंदुस्तानी यूट्यूबर है उनकी तारीफ की और उनको मतलब सराहा कि वो अच्छा काम करें, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ उनको पता है, उनको पता चल चुका है ये हमारे बारे में बोल रहे और हैं। तनवीर भाई उनकी भी अभी खटियां खड़ी होने वाली हैं जी। जो लोग भारतीय बहनों को हमारी तंग कर रहे हैं जी उनकी भी ठीक ठाक अभी जो है ना अभी ठीक होने वाले हैं, उनकी भी दिमाग एकदम सेट हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग, पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो समझता है इनको, ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह का ये खेल खेल रहे हैं। 140 करोड़ 150 करोड़ जितने भी हैं हिंदुस्तानी बहन भाई वो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं। अगरचे कुछ मामला ऐसे हो गए थे, लेकिन उनको पता है कि हैदर भाई ऐसे नहीं है। हैदर भाई तो इंशाल्लाह आपके देश में आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं। सबसे ऑथेंटिक जो भी सबसे रियल खबरें होगी ना हैदर भाई की एंट्री के हवाले से, हिंदुस्तान वीजा के हवाले से, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आप लोगों को देंगे। और हिंदुस्तान से जनाब मोमिन साहब जी ठीक है, लेकिन कुछ चीजें गुप्त रखी जाएंगी, कुछ मामला ऐसे हैं आप लोगों को पता है। और मोमिन साहब ने भी कई बार बोला कि वहां जाके ही पता चलेगा, और रात को भी उन्होंने ये बोला जी कि सबसे पहले जो यूट्यूबर होंगे ना उनको मौका दिया जाएगा और बाद में जो भी होगा। तो इंशाल्लाह, क्योंकि वकास भाई बात ये है ना कि इसी जगह पे बैठ के जहां पे हम लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, न्यूज चैनल हैं, उन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया हुआ है और अभी तक धोखा दे रहे हैं, दिन रात वो लाइव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जो पहले से हुई है लाइव, वो जो सीमा की फेवर में है। और अब भी कुछ चैनल हैं जो कि बिल्कुल सरेआम सीमा का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा तनवीर भाई सीमा की आप पुरानी वीडियो देखें और नई वीडियो में देखें कितना अंतर है। यानी कि जब शुरू से ये आई है झूठ बोलती रही है, सबको पता है, ये मीडिया को भी पता है, ये एपी सिंह को भी पता है, ये इसको छुपाने में लगे हुए हैं। अब आप देखें जैसे कि ये तनवीर भाई कहती है कि जी पाकिस्तान में भूखमरी थी, पाकिस्तान में मेरा बुरा हाल था, पाकिस्तान में मेरे पास यूं होता था, मेरे पास कोई खाने के पैसे नहीं होते थे। तो तनवीर भाई एक तरफ ये कहती है पुरानी वीडियोस में कि जब रीमा की शादी हुई थी तो मैंने वॉशिंग मशीन दी थी, मैंने इस्त्री दी थी, मैंने पंखा दिया था। तो तनवीर भाई इसके पास तो खाने के पैसे नहीं होते थे, तो ये इसने इतना सामान कैसे दे दिया, वॉशिंग मशीन, इस्त्री और पंखा? अरे वकास भाई हमें हैदर भाई की बातों को सामने रखना चाहिए। हैदर भाई जो बोलते हैं हकीकत सच बोलते हैं। ये तो झूठी मकार अय्यार और अय्याश औरत है, ये चालाक औरत है, ये झूठों का पलंदा है। ये दुनिया में अगर कोई, मैं कहता हूं कि अगर लिस्ट जारी की जाएगी ना झूठों की, तो एपी सिंह और सीमा पहले या दूसरे नंबर पे यही आएंगे, आगे पीछे यही होंगे। वकास भाई हैदर भाई ने कितनी बार कहा है, एक रानियों की तरह ये जिंदगी गुजार रही थी, जहां पे शहजादियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। और किस तरीके से इसको हम वो कर सकते हैं, इसकी बहन ने इसको कितनी दफा झुठलाया कि ये झूठ बोलती है, जब इसकी फैमिली मेंबर। वकास भाई रात को तो मोमिन साहब ने यहां तक कह दिया कि इसने अपने जो निकाह नामा था, या वो जब ये भागी थी वो पूरा पढ़ के सुनाया कि ये किस तरीके से भागी, कि मैं क्यों भागना चाहती हूँ, इसने सब कुछ बता दिया। और इसने यहां तक ये अपने माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरे माँ बाप लालची थे, मेरे माँ बाप लालची हैं, मेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी और के उसको करना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ गुलाम हैदर के पास आई हूँ। मतलब हैदर मोमिन साहब ने भी यहाँ ये बात जिक्र किया कि इस कैसी औरत है कि इसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा जी। ठीक है, चलो पति तो दूर की बात, ठीक है, जो जिन्होंने पैदा किया उनको भी नहीं बख्शा इसने। तो ये वो कह रहे थे कि ये क्या कल को ये है उसको नहीं छोड़ेगी, इस लप्पू को जो इसका अवैध पति है, कल को उसको भी छोड़ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मौका मिलेगा तो ये वो कह रहे थे कि ये नॉन स्टॉप ये भागने वाली है, पता नहीं समझ नहीं आती ये क्यों ऐसा कर रही है। तनवीर भाई जैसा कि आप उसको शुरू से देखें, ये कहती है कि मैं 4 साल से सनातनी भी हो गई थी और मेरा कोई हैदर से, गुलाम हैदर से कोई राब्ता भी नहीं था। तो तनवीर भाई ये जब 2022 के अंदर कल मोमिन मलिक सर ने भी जिक्र किया, तो जब इसने बच्चों के बेफाम सारे बनवाए 2022 के अंदर,
तो नाम तो तू गुलाम हैदर का डलवा रही है, ठीक है। वो बोलती है मैं 4 साल से जो है ना वो सनातनी भी हो गई थी, और मैं वो क्या बोलते हैं वो जो मून व्रत रखते हैं, क्या होता है वो शोर के लिए जो होता है, हाँ हाँ, करवा चौथ। कड़वा चौथ। हाँ। तो ये कोई से पूछा, ये कड़वा चौथ जो रखती थी ये किसके नाम का रखती थी भाई, किनके नाम का रखती थी? 4 लोगों का, गुलाम हैदर का, और लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या तो किसके नाम का रखती थी ये भी बता दे। अरे वो तो ना जाने किस किस के लिए, जहाँ पे मैंने कहा ना कि ये सबको ये कहती थी कि मैं आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ, सबको, बस उसका ये फार्मूला था। तो दोस्तों अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।